तो कल की क्लास में हम नॉर्मल इस तरह, जैसे मान लो इस तरह का हमने पढ़ा था कि जैसे हमें ये दिया डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे कि हमें वेरीफाई कर रहे थे कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स क्या होगा, इसका सलूशन होगा। कल इसी टाइप का किए थे ना। तो आज हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम कैसे उस रूट को हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लो ये इसका है, जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो बाई ट्रायल मेथड हम इसे बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू हमारा क्या प्लस माइनस वन क्या होगा, ये इसका सलूशन होगा। तो ये तो डायरेक्ट देख कर हम बोल रहे हैं कि ये इसका सलूशन होगा। लेकिन अगर हमसे कोई बोल देगा इसका तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में वन, इसका तुम बताओ रूट क्या होगा। तो इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा सॉल्यूशन करके ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको रूट कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा, फिर यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस, हाँ माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से हम सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा वन, इसका क्या आएगा रूट आएगा। तो इसका हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे थे ना। तो जैसे इसका है, इसका मान लो अब ये चीज़ हमें दे दिया है, अगर हमसे कोई बोल देगा, ये बोल देगा कि हमारा ये इसका सलूशन होगा। लेकिन अगर हमसे कोई बोल देगा वाई डबल डैश प्लस में टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू जीरो, हमें ये चीज़ नहीं दिया रहेगा। तो हमें ये चीज़ कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे ये था इसका डायरेक्ट प्लस वन माइनस वन रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा था। तो इसका हम जैसे निकाले वैसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो पहले उसमें उसमें मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन विद डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ देखो, डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा दिया रहेगा स्टेप वन में डी वाई बाई डी एक्स दिया रहेगा कुछ इस टाइप का। मान लो ये हमारा रहेगा एफ एक्स का वाई। इसमें हमारा क्या हो सकता है, एक्स का फंक्शन होता है वाई से फंक्शन। जैसे मान लो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे दे दिया है वाई स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, ये दोनों एफ एक्स का वाई का फंक्शन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई डी एस को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दो जी एक्स इंटू एच वाई, दो फंक्शन के रूप में है। तो ये देखो वाई वाले को इधर साइड ले लो, एक्स वाले को इधर साइड ले लो, तो इधर आएगा तो क्या आएगा वन अपान में एच वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद से दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, वन बाई एच वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो तो हमारा वो रूट मिल, जैसे मान लो हमारा ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लो ये दिया हुआ है, हाँ एक्स वाई वाई दिया हुआ है। हमसे पूछेगा इसका तुम जनरल सॉल्यूशन क्या निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो वाई वाले को इधर लेके आओ, एक्स वाले को इधर ले आओ, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड क्या लगा दो इंटीग्रेशन लगा दो, इधर का इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इधर साइड क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। जब इंटीग्रेशन हम हटाते हैं अगर उसका रेंज नहीं दिया है तो प्लस में हम क्या करते हैं सी करते हैं। इतना समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी, ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। इतना समझ में आया। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वाई। तो ये क्या दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में वन टू माइनस वाई, और कंडीशन दिया है कि वाई नॉट इक्वल टू हमारा टू होना चाहिए। अगर वाई इक्वल टू टू हो जाएगा तो नीचे जीरो आएगा, कुछ अपन जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं है। तो अब इसके बाद से स्टेप ये यहाँ पर है। अब देखो वाई वाले टर्म को वाई के साथ कर दो डी वाई के साथ, और डी एक्स को कभी भी इंटीग्रेशन हमारा वन बाई डी एक्स थोड़ी नहीं होता है,
अगर ये ऊपर आएगा तब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो, लेफ्ट साइड dy रख दो, राइट साइड x का फंक्शन रख दो। तो इधर साइड 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इजक्वल टू क्या आएगा, x प्लस में 1 dx। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में लिख देना इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस में 1 dx। इतना क्लियर है? तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x प्लस में c। क्लियर? अब इसको फिर अब इसको कैसा लिख सकते हैं, इधर सारा लाओ, इधर सारे में पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2c। ये कोई कांस्टेंट है, यहाँ 2c लिखो चाहे c लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर ये नहीं ना पता है हमारा कांस्टेंट क्या है। बाद में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट हमारा लास्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इधर ये कैसे हो सकता है, इसको इधर साइड लाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस यहाँ 2 यहाँ यहाँ 2 होगा, माइ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया यहाँ तक? अब इसको तुम चाहो तो वेरीफाई करना होगा, तो इसमें तुम इसको एक बार डेरिवेटिव करने पर हमारा ये वाला चीज आ जाएगा। करके दिखा दो कि हो जाएगा। देखो ये वाला चीज है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में 2 माइनस 4 डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? तो यहाँ से देखो 2x माइनस 2, इधर क्या जाएगा, माइनस 2y, इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस 2y प्लस में 4 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखो कहीं प्लस माइनस का, हाँ इधर देखो, इधर ये वाला चीज माइनस में है ना, इधर वाला चीज है माइनस में है, इधर माइनस में है, तो इस एक सेकेंड, यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, इधर साइड लेके आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ इधर से देखो, एक सेकेंड, इसको इधर साइड लाओ, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2y प्लस में से, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला किसका है, इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो ये चाहो तो 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 0 कट जाएगा, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 2c आएगा। टू 2c लिखो या इसको c भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये वाला चीज क्या है, इसका हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस में 2 प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? और c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर? नहीं समझ में आया? तब देखो इधर x वाला, इधर डी वाई बाई डी एक्स को टर्म को रखो, बाकी को इधर ला दो। तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इतने में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2y माइनस 4
ये वाली चीज जीरो के इधर आएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस में टू कॉमन ले लो, एक्स प्लस में वन, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस में वन डिवाइड बाई, इसमें से माइनस टू को तुम कॉमन ले लो, माइनस टू को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस वाई आएगा। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वाई। हमें यही चीज आ गया ना। पहले कल वाले क्लास में हम क्या कर रहे थे, कल वाले में हम कर रहे थे कि ये जो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स क्या होगा, इसका सलूशन होगा। अच्छा, हम इसको वेरीफाई कर रहे थे, हमें निकाल नहीं रहे थे। अब हमको ये वाला चीज दिया रहेगा तो हम इसका यूज करके हम ये वाला चीज फाइंड करेंगे। समझ में आया इतना। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला चीज दिया था, इसका यूज करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका यूज करके मैंने इसको निकाला। ये चीज आया। फिर मैंने वेरीफाई करने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये वाला चीज आ गया। इतना समझ में आया। अगर यहां तक कहीं डाउट है तो बताओ। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाले को इधर ही छोड़ दो, वाई वाले को इधर लाओ। यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस में वाई स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, इधर y वाले टर्म को लाओ, इधर x वाले टर्म को लाओ। वन बाई वन प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके आगे, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। वन अपान में वन प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वन अपान में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। वन अपान में वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर वन अपान में वन प्लस में एक्स स्क्वायर रहता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, यहाँ पर ए रहता था तो ए की जगह वन है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पर वाई है तो क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो अभी तक हमारा ये सी दिया था ना, अब हम इस अगले क्वेश्चन में देखो सी को भी हटाने को देगा कहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर करेंगे तो वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई इजक्वल टू क्या है, लिखेंगे माइनस फोर डी एक्स। तो अब इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू द पावर माइनस टू, सॉरी यहाँ डी वाई होगा ना, डी वाई इज इक्वल टू माइनस फोर को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर एक्स भी है, एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई टू द पावर माइनस वन, वाई टू द पावर माइनस वन, वाई टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। तो यहाँ से क्या आएगा, वन बाई वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखो यहाँ पर हमें सी को हटाने के लिए क्या, गिवन डेट वाई इक्वल टू वन रख दो और एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर y इक्वल टू वन रखेंगे, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट रहा होगा। तो इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें y इक्वल टू वन दे दिया, x इक्वल टू जीरो दे दिया, तो इसकी वैल्यू रख दो। इधर क्या आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस में c, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, माइनस वन मिल गया। इतना क्लियर। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन
1/y इज इक्वल टू -4 x²/2, सी की जगह -1, माइनस माइनस से पूरा कटा दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा, 2, -4, देखो ये माइनस माइनस सारा कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट के ऊपर क्या हो जाएगा 2x², ये हमारा क्या हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया, 2x² प्लस में 1, यहाँ पे प्लस, ठीक ना, समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy, ये है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से dy इज इक्वल टू 2x² डिवाइड बाई x प्लस में 1 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर दो, dy इज इक्वल टू 2x प्लस में 1/x का इंटीग्रेशन dx, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू x²/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस में c, ये दिया क्या हुआ है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में log x की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है log 1 प्लस में c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब यहाँ पर मॉड लेना इंटीग्रेशन, तो अब पर्टिकुलर हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया y इक्वल टू x² प्लस में log mod x, क्लियर, इतना क्लियर। एग्जाम्पल 8, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन कर्व पासिंग थ्रू -2 -2 3, तो यहाँ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है -2 एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज 2x/y², स्लोप इक्वल टू हमारा होता है, ये स्लोप इक्वल टू क्या होता है, ये dy/dx होता है, ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो स्लोप इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x डिवाइड बाई 2x/y², तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² dy इक्वल टू 2x dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, y² dx इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इधर y³/3 इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x² प्लस में c, अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा, और एक y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 3 है, तो 27/3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में c, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल गई हमारी 5, तो हमारा यहाँ से पर्टिकुलर जो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सॉल्यूशन y³/3 प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस में 5, ये वाला क्वेश्चन क्लियर। एग्जाम्पल ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब एक्सरसाइज 9.3 का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हम्म हम्म dy/dx 1 - cos x इक्वल टू 1 प्लस में cos x है, तो इसको हटा दो, तो dy इक्वल टू 1 - cos x
डिवाइड बाई 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बताना जरा कैसे होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन पूरा किया है, जहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में कॉस एक्स आ गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला के लिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर, ये बटा में है तो ये बट के क्या क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर x/2। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हम्म इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x/2 इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 - 1। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 - 1 dx। तो y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो 10x/2 - 1, यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस में c। क्लियर। नहीं, और देखो यहाँ पर x अगर यहाँ पर x रहता तब ना, यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर x/2। हम इंटीग्रेशन किसका जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या होता है, 10x होता है, 10x प्लस में c। अगर यहाँ पर x/2 है, तो जो चीज़ ये क्या रहता है यहाँ पर, इसको क्या, इसके साथ जो चीज़ जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे ना, अगर साइन एक्स करते थे, साइन ए एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे भी, तो यहाँ पर 1/2 से तो डिवाइड भी करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10x/2 माइनस एक्स। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन। देखो तो कैसे यहाँ पर केवल y का टर्म है, तो y का टर्म को इधर ला दो, 1 भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अंडर रूट dy इक्वल टू क्या आएगा इधर dx। अब दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इस वाले का 1/, तो इसका क्या होगा, साइन साइन इनवर्स y/2 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, x प्लस में c। क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर, ये वाला स्टेप। अब हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या था, ऐसा रहता था ना, dy/dx है इक्वल टू इधर एफ एक्स वाई, मतलब ये क्या है, एक्स और वाई का टर्म है। तो यहाँ पर डी वाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ऐसा होता है कि एक्स का टर्म अलग हो जाएगा, वाई का टर्म हमारा अलग हो जाएगा। तो कुछ ये हमारा ऐसे हो जाएगा, जी एक्स इधर हो जाएगा, जी एक्स इंटू एच वाई हो जाएगा। तो देखो इधर एक्स का फंक्शन रखो, वाई का फंक्शन को इधर साइड ला दो, तो यहाँ पर 1/hy हो जाएगा, वाई का फंक्शन इंटू dy।
इज इक्वल टू इधर हमारा पहले से जी एक्स है इंटू डी एक्स। तो वाई वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड ला दो, एक्स वाले फंक्शन को राइट हैंड साइड ला दो, फिर अब उसके बाद से इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ना। इधर केवल वाई का फंक्शन है, इधर केवल एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो ये इंटू में वन है। तो यहाँ हमारा जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, केवल वन हो गया। और यहाँ हमारा एच वाई इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में 4 - y² हो गया। तो हमें क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड हमें रखना है y का टर्म, राइट हैंड साइड हमें क्या कर देना है, x का टर्म कर देना है। तो यहाँ y का टर्म क्या है, ये वाला चीज है, ये y का टर्म है। तो y वाला का टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो ये 1 में अंडर रूट में 4 - y² इंटू इधर क्या लगा है dy इज इक्वल टू 1 dx। अब समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या था हमारा इंटीग्रेशन 1 में 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में टी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू x प्लस में c। अब समझ में आया। इस वाला क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे। अभी क्या dy/dx क्या इस टर्म में है, gx इंटू hx के टर्म में। अब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए, dy/dx होना चाहिए, और राइट हैंड साइड हमारा gx इंटू एच वाई के टर्म में हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो ये तो अभी नहीं है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - y। तो ये वाला हमारा टर्म क्या हो गया, hx हो गया। ये फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ किसका है, y का है। और 1 है तो 1 को मान लो हमारा क्या है, ये gx है। तो इसको जो y के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर राइट हैंड साइड इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में होगा, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 dx। कितना क्लियर है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, 1 में 1 - y। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बताओ। और 1 में कुछ भी है, a प्लस माइनस सी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग a प्लस माइनस सी एक्स डिवाइड बाई ये जो c है, मान लो ये प्लस है, ये c है, हमारा c क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो c से डिवाइड कर देंगे। ये नहीं समझ में आया डायरेक्ट तो इसे t लेकर के इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका लॉग 1 - y डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया तो समझ में आया। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन जैसे भी हो, वेरी सबसे पहले हमें किस में dy/dx को एक साइड कर दो और राइट हैंड साइड बाकी को करो। तो इसको dy/dx अभी तो टर्म नहीं है, इधर यहाँ पर क्या है, ये dx है, इधर हमारा क्या है dy है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, sec² x इंटू 10x dy इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस sec² x 10y dx। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या, इधर यहाँ था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इधर साइड केवल y का फंक्शन रख रहे थे, इधर साइड हम क्या कर रहे थे, केवल x का फंक्शन रख रहे थे। तो इस वाले इक्वेशन में इधर y है sec², यहाँ पर क्या है, ये sec² y है, यहाँ पर ये sec² y 10x है। तो x वाले टर्म को इधर ला दो, y वाले टर्म को इधर ला दो। तो यहाँ पर देखो ये y है, तो y को इधर छोड़ दो, ये y है 10y है, तो इसको इधर ला दो। तो इधर क्या हो जाएगा, sec² y डिवाइड बाई 10y बच गया dy, और ये 10x को राइट हैंड साइड ला दो, माइनस sec² x डिवाइड बाई
10x dx। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो अब इसके आगे क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? इधर देख रहा है कि अगर हम 10y = t ले लेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसके लिए हम ले लेंगे 10x इक्वल टू, मान लो इधर t ले लिए तो w ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी डब्ल्यू। तो अब बेसिकली अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई इसके जगह 10y की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। डी टी इक्वल टू माइनस साइन को बाहर ले लो, 1/w/डी डब्ल्यू। कितना समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log mod t इक्वल टू माइनस लॉग w प्लस में c। तो यहाँ से क्या है, log mod w प्लस में c। ये क्लियर है? तभी यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, t की जगह पर हमारा क्या है, t इक्वल टू हमारा क्या है, 10y है, w स्क्वायर क्या है, 10x है। तो इधर हो जाएगा log t की जगह क्या है, 10y, 10y log 10y इक्वल टू माइनस log, ये मॉड में होगा, log मॉड w की जगह 10x प्लस में c। इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो log मॉड में 10y इंटू 10x इज इक्वल टू c। या इसको ऐसे भी, ये कोई कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को इसको मैच कराने के लिए, चाहे इस log को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये e टू द पावर, दोनों साइड e के पावर में कर दो। चाहे इतना तक आ गया, इतना समझ में आया ना, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर e टू द पावर दोनों साइड, जैसे अगर 10 इक्वल टू 10 है तो e टू द पावर 10 इक्वल टू e टू द पावर 10, ये दोनों तो इक्वल ही होगा। नहीं समझ में आया? अगर इधर 10 है इधर भी 10 है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई अंतर आएगा? अगर दोनों साइड log 10 ले लेंगे तो भी कोई अंतर आएगा? log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वैसे ही e टू द पावर 10 इक्वल टू e टू द पावर 10 होगा। ठीक ना? तो इसको इसको e के पावर में कर दो, इधर भी e के पावर में कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 10y इंटू 10x इज इक्वल टू e टू द पावर c। ठीक, इधर कोई भी कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को केवल c लिख दो, 10y इंटू 10x इज इक्वल टू c। ठीक है, समझ में आया ये फोर्थ वाला? ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक करके है। क्वेश्चन 5 नहीं सही है। इसको कैसे करेंगे, dy वाले टर्म को एक साइड करो, dx वाले टर्म को क्या करो, एक साइड करो। ठीक, तो इधर e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस एक्स, इधर dy। अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा,
तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इधर तो y है लेकिन इसके साथ क्या है, x का टर्म है, x को राइट हैंड साइड कर दो, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर, ये प्लस में है। इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने किया हुआ था ना। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम्म देखो, अगर नीचे वाले को अगर हम t मान लेंगे तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा। अगर e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 होगा। तो आगे माइनस, इधर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो डी एक्स को हम क्या ला देंगे, इधर ला देंगे, तो ये ऊपर वाला टर्म मिल गया। तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और 1 अपान में इंटीग्रेशन 1 अपान में टी डी टी, ये क्लियर। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग मॉड में t। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा लॉग मॉड में ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस में c, क्लियर। अगर देखो जहां पर इस c को हट जाएगा, ये हमारा क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर इस c को हम हटा देंगे, अगर मान लो हमें x इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा, y इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर अगर x इक्वल टू कुछ भी x और y की वैल्यू देकर अगर हम c की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जब हम c की वैल्यू निकाल कर उसमें रख देंगे। ये 6 नंबर बताओ कैसे करेंगे। 6 नंबर बताओ कैसे करेंगे। हम्म इंटीग्रेशन बताओ। साइन होगा। साइन इनवर्स किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स अगर अंडर रूट में रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है उसका ना होता है। टेन इनवर्स वाई, फिर इसका एक्स प्लस में एस क्यू बाई 3 प्लस में सी, समझ में आया। इसको बताओ कैसे करेंगे। वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ रहो, क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स इक्वल टू 1/y लॉग वाई डी वाई। राइट वाले का इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा, लेफ्ट वाला का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स। राइट वाला का इंटीग्रेशन बताओ। यहाँ पर दिख रहा है, अगर इसको हम टी ले लेंगे, लॉग वाई इक्वल टू टी लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/y डी टी इक्वल टू डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, डी टी आएगा। तो ये 1/y यहाँ पर बैठा हुआ है, डी वाई को लेकर क्या कर देगा, डी टी कर देगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब हो जाएगा,
यहाँ से लॉग मॉड में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग मॉड में y का जगह क्या है, लॉग t का जगह y प्लस में इसको c ले लो। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक ना। इसको करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर लॉग मॉड में x माइनस में लॉग मॉड में लॉग y इज इक्वल टू c। यहाँ से x डिवाइड बाई लॉग y इज इक्वल टू ई टू द पावर c। ये हो जाएगा x बाई लॉग y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर। 8 नंबर बताओ कैसे होगा, कि हो जाएगा ये। हम्म। ये वाला क्वेश्चन कैसे, साइन इनवर्स 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के, ठीक। ये क्वेश्चन बताओ। हम्म। इसको, ठीक। हाँ हो जाएगा। फिर तो माइनस का साइन भी तो साथ में आएगा, इधर माइनस आएगा। फिर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये वाला इधर आके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चाहे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 10y डी वाई। ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस का साइन को इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इधर ई टू द पावर एक्स माइनस 1। फिर अब इसके आगे इंटीग्रेशन लगा दो। तो अगर इसको हम टी मान लेंगे, तो इसको टी मानेंगे तो ई टू द पावर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। जैसे ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग इधर 1 में टी डी टी। इसको यहाँ 10y इक्वल टू डब्लू ले लो, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्लू हो जाएगा। इधर का इंटीग्रेशन 1/w टी डब्लू। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना आप। हम्म। ये वाला कैसे, इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा। डी वाई इक्वल टू 2x² प्लस में x डिवाइड बाई x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले ये अभी हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में नहीं है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब होता है, जब नीचे वाला हमारा केवल स्क्वायर के टर्म में होता है। ये वाला मैक्सिमम पावर इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए।
एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस में वन, प्लस में वन यहाँ कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वन। तो यहाँ से एक्स प्लस वन कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वन। तब ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस में वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन डी एक्स। इधर का इंटीग्रेशन वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना फैक्टर करके, टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस में वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई एक्स प्लस में वन प्लस में बी एक्स प्लस में सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन। ए बी सी की वैल्यू निकाल कर इसको इंटीग्रेशन कर लेना। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो कुछ y इक्वल टू समथिंग, इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं आई वन, इसका आई वन इंटीग्रेशन आएगा, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे जो मिलेगा y इक्वल टू वन रख देना, फिर x इक्वल टू जीरो रख देना। तो जीरो रखने के बाद हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब c की वैल्यू इसमें रख देना, यहाँ पे c की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये इंटीग्रेशन आई वन प्लस c का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। 11 नंबर क्लियर। बारह नंबर, 12 नंबर को कैसे करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू वन अपान में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हमारा ये डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान में एक्स लिख दो, एक्स प्लस वन लिख दो, फिर एक्स माइनस वन लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपान में एक्स एक्स प्लस में वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए अपान में एक्स ले लो प्लस में बी अपान में एक्स प्लस में वन प्लस में सी अपान में एक्स माइनस वन। अब हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। हाँ, तेरह नंबर बताओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, फिर लास्ट में इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। फिर y इक्वल टू उसमें जीरो रख दो, x रख दो, हमारा क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन c की वैल्यू मिलेगी। c की वैल्यू रख दोगे तो हमारा क्या मिलेगा, c की वैल्यू रखने पर हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ तक है ये। तो हमें अभी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ क्या है, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, ए है। तो अब इधर दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स से तो मल्टीप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, ये कॉस कॉस कट कर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। तो अब इसका इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी वाई इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, क्योंकि ये ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस में सी। ठीक, ये क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया जनरल सोल्यूशन। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो y इक्वल टू वन रख दो, x इक्वल टू जीरो रख दो। अगर तो y इक्वल टू वन रखेंगे, तो y इक्वल टू वन रखेंगे तो ये क्या आएगा, वन आएगा। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो c इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वन मिल हो गया।
तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस में 1, ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। यहाँ तक क्लियर। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए, फिर एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, ए डिवाइड में आ जाएगा। अब दोनों साइड कॉस कॉस ले लो तो यहाँ पर एक्स आएगा, तो कॉस वाई माइनस वन एक्स इज इक्वल टू हमारा ए, ये क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इधर क्या आएगा, 1/y dy इक्वल टू 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 10x का इंटीग्रेशन पता है, 1/y का इंटीग्रेशन पता है, फिर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू 1 रख देना, x इक्वल टू 0 रख देना। और करा दो कि रहने दो, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसको देखो, y को लेफ्ट हैंड साइड रखो, राइट हैंड साइड x के टर्म, इधर y dy डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है, y प्लस में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2 डिवाइड बाई में x dx। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करेंगे, इस वाला का इंटीग्रेशन करना है तो इधर देखो, +2 कर दो -2 कर दो, डिवाइड बाई वाई प्लस में 2, क्या यहाँ से dy आ जाएगा, इक्वल टू इसका करने पर क्या आएगा, 1 प्लस में 2/x dx आएगा। अब इसके आगे इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये वाला फर्स्ट वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1, ये फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस dy माइनस माइनस ये 2 1/y प्लस में 2 dy। अब इसका इंटीग्रेशन आप 1 dx प्लस में 2 1/x dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 माइनस इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड में y प्लस में 2 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 1 नहीं, यहाँ पर y होगा ना, y, फिर इसका इंटीग्रेशन x प्लस में 2 लॉग मॉड x प्लस में c। अब यहाँ x इज इक्वल टू 1 रख देना, y इज इक्वल टू -1 रख देना, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आया। 15 नंबर छूट गया। चलो ठीक है, कल बाकी का कराता हूँ।